Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from The Hindu। चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की इस vocab के सेशन को, जहां पर मैं आपका दोस्त RJ हमेशा आपके लिए vocabulary की सिंप्लीफाइड वे की क्लास लेके आता हूं, जहां पर आपको मैं डिफिकल्ट vocabulary को सिंप्लीफाइड वे में याद रखने का तरीका सिखाता हूं। आइए बेटा, द फर्स्ट वर्ड वी हैव ट्रैवलिंग, TRAWLING। अब सबसे पहले इसकी कैटेगरी देखें। देखो ING लगा हुआ है तो ING लग रहा है, इसका मतलब है पहली बार देखते ही यू विल गेट टू नो कि ये आपके पास में वर्ब की कैटेगरी हो जाएगी। कहीं कहीं पर ING लगने वाले वर्ड आपके पास जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, कोई भी पार्टिसिपल हो आपके पास में, वो हमेशा पहली बात तो एक्शन को डिनोट करेंगे, और हो सकता है एक चांस है उनका कि वो एडजेक्टिव का भी काम कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अब यहाँ पर आप डेवलपिंग को अगर वर्ब समझ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कंट्री से पहले डेवलपिंग लगा हुआ है, इसका ये मतलब हुआ है कि आपके पास में वो डेवलपिंग, वहां पर विकासशील कौन है? देश है, तो वो उसकी क्वालिटी को दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? डेवलपिंग आपके पास एडजेक्टिव हुआ साफ साफ। ठीक है बेटा, तो अभी फिलहाल तो यहाँ पर तो ये वर्ब ही है, यानी कि कोई एक्शन को दिखा रहा है अपने को। इसका हिंदी में मीनिंग होता है छानबीन करना। छानबीन मतलब किसी चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा है या फिर लोगों को ढूंढ रहा है, कोई चीज है जिसके लिए वो देख रहा है। ठीक है, लुकिंग फॉर समथिंग। ठीक, टू सर्च थ्रू अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और लार्ज नंबर ऑफ पीपल प्लेसेस, या फिर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा है, कोई चीज है जिसको वो चाहिए होता है। अब आपके पास एक तो होता है इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन वर्ड को सीधा यहाँ पर यूज क्यों नहीं किया गया? उसका रीजन ये है कि इन्वेस्टिगेशन होती है किसी क्राइम की। ठीक है, हम लोग हर जगह चाहे तो सर्च करने के सेंस में इन्वेस्टिगेशन को यूज कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होती है किसी क्राइम की। कोई क्राइम हुआ होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसकी जांच होती है प्रॉपर तरीके से। उसके लिए हम लोग प्रोब, PROBE वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोब वर्ड भी हम लोग चाहे तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। प्रोब भी उसी का सिंगल वर्ड हो जाएगा आपके पास में। ठीक, ड्रैगिंग हो गया, ड्रैगिंग वहां पर हो गया है। हॉलिंग हो गया, सीनिंग हो गया है। ड्रैगिंग द नेट हो गया आपके पास में। नेट कोई जाली होती है, जाली से आप कोई चीज पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। जैसे आपने मछुआरा को देखा होगा, ये बहुत बड़ा जाल फैलाते हैं और फिर पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ ढूंढते हैं उसमें। स्विपिंग हो गया, पुलिंग हो गया, टैगिंग हो गया, ट्रेलिंग हो गया। आपने तो कितनी सारी मूवीज देखी होगी या फिर कहीं स्टोरी पढ़ी होगी कि उसने जाल फेंका, जाल में कुछ अच्छी चीज आ गई थी, फिर राजा के पास लेके गया, ऐसा ऐसा हुआ। ऐसी बहुत बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है, नेटिंग हो गया, रेकिंग हो गया, स्कूपिंग हो गया, गैदरिंग हो गया, चीजों को इकट्ठा कर रहा होता है। देखो झोला लेके चल रहा है ना, हम तो झोला लेके निकल पड़ते हैं। ठीक है, ट्रोलिंग। फिशिंग हो गया, ड्रेडिंग हो गया बेटा। अब इसी का ऑपोजिट वर्ड अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पर ऑपोजिट क्या होगा, तो कुछ मेहनत ही नहीं कर रहा है, बस एक जगह रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, जैसे आप लोग। ठीक है, आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करो यार, पढ़ाई करो। हमको देखो, मेहनत करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। आपके पास मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, करना है तो करना पड़ेगा। लोगों में बहुत पोटेंशियल होता है, आप में भी बहुत सारा पोटेंशियल है। आप लोग चाहें तो इजी वे में चीजों को कर सकते हो और अच्छे तरीके से कर सकते हो, बस आप कर नहीं रहे हो। तो थोड़ा सा मोटिवेट हो, खुद को मोटिवेट खुद करो, और उससे नहीं होना है अपने को। खुद को मोटिवेट करो और काम पे लग जाओ, सीधी सी बात ये। ट्रॉलिंग का ऑपोजिट क्या होगा? एक तो रहा है छानबीन करना, मतलब कुछ ना कुछ तो कर रहा है वो, लेकिन उसका ऑपोजिट होगा स्टिलनेस, बस बैठा हुआ है फालतू की तरह। स्टैग्नेशन हो गया, इनएक्टिविटी, कोई काम करना ही नहीं है, रेस्ट है, बस हो गया, ठीक है, जो भी है चल रहा है, नहीं। डोरमेंसी हो गया, डोरमेंट से वर्ड बना है डोरमेंसी। ठीक है, मोशनलेसनेस, यानी कि वहां पर कोई मोशन नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है उधर। आइडलनेस हो गया आपके पास में, क्विसेंस वहां पर आपके पास में, सब आराम से शांति से पड़े रहने के लिए होता है। लेजी भी हम लोग चाहें तो इसमें कंसिडर कर सकते हैं। इन अ वे वी कैन यूज दैट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इम्पैडेड। अब इम्पैडेड को देखना चाहूं मैं तो बाधा या अड़चन। अब देखो पता पड़ जाएगा आपको इम्पैडेड। ठीक है, ये कोई काम कर रहा है, ये दोनों उसको रोक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं इसको। टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समबडी समथिंग टू मूव और गो फॉरवर्ड, आगे नहीं जाने देने के लिए उसके लिए इस तरह की बातें होती है। टू मेक इट डिफिकल्ट, या फिर अगर जाने दे रहे हैं तो उसके लिए मुश्किल बना रहे हैं। जाएगा तो सही वो, हम तो फाइटर लड़ेंगे भैया, लेकिन वो उसको मुश्किल बना रहा है थोड़ा सा। ठीक, ड्रैगिंग, अरे ये तो उसी का रिपीट हो गया ना, ना ये भी गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगी। अगर वो गलत है तो फिर इसका मतलब है ये, तो भाई माफी चाहेंगे, ये हमारे टाइपिस्ट महोदय से गलती हो गई होगी, तो चलता है छोटी मोटी। देखो एक कहावत है, टू एरर इज ह्यूमन। टू एरर इज, अब हमारे टाइपिस्ट महोदय हैं तो
तो उनकी भी गलती रही होगी और ये मेरी भी गलती रही होगी, मैंने देखा नहीं इसको, तो माफी चाहूंगा उसकी। ठीक है, गलती करना इंसान का स्वभाव है, हो जाता है गलती, चलिए कोई ना, अपन इसको समझे। ईडी लगा हुआ है, वर्ब की कैटेगरी गई। ठीक है, वर्ब की कैटेगरी हुई आपके पास में, किसी की कोई काम कर रहा है, उसके मार्ग में आप बाधा बन रहे हो। आपको कोई दोस्त पढ़ाई कर रहा है और आप जाके कह रहे हो ले आजा, यहाँ चलते हैं, वहां घूम के आते हैं, तो आप जबरदस्ती उसकी पढ़ाई में खलल डाल रहे हो, कहीं ना कहीं उसको परेशान कर रहे हो एक तरीके से। उसका मन नहीं है, पढ़ने का मन है उसका, और जबरदस्ती आप नहीं नहीं चलना ही पड़ेगा तेरे को, ऐसा करके आप उसको परेशान कर रहे हो एक तरीके से। उसको सपोर्ट करके आप तो पढ़ा, हम घूम के आ जाएंगे, या फिर उसको बताओ मत ना बेचारे को, ठीक है, नहीं तो सोचता रहेगा। देखो, इसके लिए वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया आपके पास में, आप किसी के मार्ग में बैरियर का काम कर रहे हो, बाधा बन रहे हो। ठीक है, ऑब्स्टेकल भी हम लोग चाहे तो यूज कर सकते हैं। ऑब्स्टेकल एक वर्ड उसके लिए हम लोग कह सकते हैं, वो ऑब्स्ट्रक्ट के ही सिमिलर वर्ड है, यानी कि आप किसी के मार्ग में बाधा बन रहे हो, उसको उसके रास्ते में आप अड़चन का काम कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप इम्पेड कर रहे हो वहां पर, और यही काम इम्पेडेड होना कहलाएगा। ठीक है बेटा, ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट हो जाएगा इसका कि आप उसको क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो या फिर सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, या फिर हो सकता है थोड़ा सा उसको मोटिवेट कर रहे हो। ठीक है, हाँ मोटिवेट कर रहे हो। ठीक है, उसकी ग्रोथ में सपोर्ट कर रहे हो। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में जो होंगे वो आपके पास में एग्जैक्ट ऑपोजिट होंगे। किसके होंगे बेटा? इम्पेड के हो जाएंगे। ठीक है, इम्पेडेड मतलब हो जाएगा किसी के मार्ग में आप बाधा उत्पन्न कर रहे हो, बैरियर का काम कर रहे हो, तो इम्पेडेड कर रहे हो। और ऑपोजिट हम लोग देखना चाहे तो हेल्प कर रहे हो, बूस्ट कर रहे हो या फिर मोटिवेट कर रहे हो, ये आपके पास में उसके लिए वर्ड हो जाएंगे। आई होप समझ में आ गया आपको। अगर आ गया है तो फिर गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग इसे लाइक करोगे, शेयर करोगे तो। हाँ, और अच्छे से कमेंट भी किया करो यार। ट्रिग्ड, ट्रिग्ड मतलब होता है ईडी। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि ईडी लगा है मतलब वर्ब हुआ है। किसी को कोई चीज को खींचना, पकड़ना, मरोड़ना, टू पुल और ट्विस्ट समथिंग सडनली, अचानक से। देखो बच्चे कितने प्यारे प्यारे से बच्चा है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, अपने पापा की गर्दन को ऐसे मरोड़ रहा है, तो क्या कर रहा है, वो खींच रहा है ना, मरोड़ रहा है, तो उसका मतलब होता है ट्विक। टिक 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 टिक। अब जो घड़ी की सुई नहीं होती, ट्विक होती रहती है, मुड़ती रहती है, घूमती रहती है, घुमाना, मोड़ना, ट्विक 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 ट्विक। ठीक, एडजस्ट कर रहे हो उसको, काइंड ऑफ कह सकते हैं हम लोग, मॉडिफाई कर रहे हो, फाइन ट्यून हो गया, ऑल्टर कर रहे हो, रिफाइन कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, सेंस के अकॉर्डिंग ये सारे वर्ड है। रिवाइज कर रहे हो, टेलर कर रहे हो। टेलर क्या होता है, आप कस्टमाइज करते हो किसी कपड़े को किसी पर्सन के हिसाब से, तो वो आपके पास में कस्टमाइजेशन ही तो टेलरिंग कहलाएगा ना। तो टेलर किया है वहां पर, उसको एनहेंस किया है, अमेंडेड किया है, फाइन ट्यून किया है, कस्टमाइज आ गया ना वर्ड। ट्विक्ड हो गया आपके पास में, पॉलिश हो गया आपके पास में, परफेक्टेड आपके पास में हो गया, और कैलिब्रेटेड वहां आपके पास एक और वर्ड। ऑपोजिट क्या होगा इसका? ऑपोजिट होगा रूइन करना, किसी को वर्स करना, खराब कर देना, डैमेज कर देना। इसको वहां पर आपने उसको ठीक किया, एडजस्ट किया है, उसको थोड़ा सा और परफेक्ट करना चाहा है, लेकिन यहाँ पर आपने उसको बिगाड़ दिया, मैसअप कर दिया, रायता फिरा दिया सारा। डेटोरेटेड अब वहां पर हुआ है, डिस्टोर्टेड आपके पास में वर्ड हो गया। तो इस तरीके से ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में इस साइड के तो ऑपोजिट हो जाएंगे और इस साइड के आपके पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। सरप्लस, सरप्लस को कैसे समझेंगे? सर, ये अपना सर हो गया, सर के ऊपर हो गया, सर के भी ऊपर प्लस हो गया ऐसे करके। ठीक है, इसका मतलब सर के ऊपर निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ है? अमाउंट ज्यादा हो गया। ठीक है, कोई चीज आपके पास ज्यादा हो गई, एन अमाउंट दैट इज एक्स्ट्रा और मोर देन यू नीड, जितना आपको चाहिए था उससे ज्यादा हो रहा है। आपको पानी चाहिए था, लेकिन वो पानी में आपको पूरा डाल दिया, और कितना डाल दिया? इस यहाँ तक, सर के भी ऊपर तक भर के, तो अब मरोगे ना उधर तो जाके। ठीक है, एक्सेस अमाउंट हो गया है, एक्स्ट्रा हो गया है, रेजिड्यू हुआ है। आपके पास में कोई चीज अधिशेष में हो, अधिकता में हो, उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं सरप्लस। आई होप समझे उसको। ठीक है, रिडंडेंसी आपके पास वर्ड हुआ है, ओवरफ्लो हुआ है, रिमेनिंग हुआ है, स्पेयर हुआ है, लेफ्ट ओवर हुआ है। सुपरफ्लोस, सुपरफ्लोस मतलब जो समथिंग दैट इज नॉट नेसेसरी, मतलब आप उसको जबरदस्ती एक्स्ट्रा में यूज कर रहे हो, जो मतलब चाहिए ही नहीं है, तो वो चीज आपके पास में सुपरफ्लोस होता है। जैसे कोई वर्ड हो वहां पर उसकी नीड नहीं हो, तो ये आपके पास इंग्लिश में टॉपिक भी होता है सुपरफ्लोस के नाम से, वर्बोस भी उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे एक बार की बात है, मैं एक जगह गया, तो वहां पर मैंने पूछा कि आगे क्या आएगा, मतलब यहाँ एरिया के ये आगे है क्या कुछ, कि हाँ आप यहाँ जाओगे ना सर, तो आपको एक आगे गोल सर्किल मिलेगा। क्या मिलेगा? गोल सर्किल।
सुना आपने, गोल सर्किल, वापस बोल रहा हूं, गोल सर्किल, गोल सर्किल, सर्किल गोल, गोल सर्किल, समझ में आ गया। जब सर्किल बोल दिया तो गोल बोलने की आवश्यकता आ रही है। अभी गोल वर्ड आपने क्या अननेसेसरीली यूज किया है, इसका मतलब वो वर्ड आपके पास सुपरफ्लुअस है, ठीक है। तो इंग्लिश में ऐसा नहीं चलता, आपने गोल बोल दिया सर्किल भी बोल रहे हो तो बेवकूफ हो, ठीक है, नंबर कट जाएगा उधर। फ्री गिफ्ट, गिफ्ट फ्री होता है। और अबंडेंस आपके पास हो गया, सरफेट हो गया आपके पास में, ओवरेज हुआ आपके पास, बैलेंस हुआ, और प्लस हो गया आपके पास, एक्जुबरेंस हो गया। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सरप्लस के ही सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट क्या हुआ है, जितना चाहिए उतना ही चाहिए। अब वो तो आपके पास एक परफेक्ट रेशियो हो गया, लेकिन आपके पास एक तो अब बहुत ज्यादा, और अब ऑपोजिट क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, उसकी बहुत कमी होगी, शॉर्टेज होगी, लेक हो गया, इनसफिशिएंसी होगी, स्कैसिटी, लोग लड़ रहे हैं उसके लिए, डेफिसिट हुआ है, डेप्लेशन हुआ है, या फिर नीड है उस चीज के भी। द नेक्स्ट वर्ड एफिलिएटेड, एफिलिएटेड आपके पास में वर्ड है, तो यहाँ पर आपके पास ईडी लगा हुआ है। द इंस्टेड ऑफ बीइंग एफिलिएटेड टू समथिंग, मतलब किसी से जुड़ा होने की बात हो रही है। देखो ये आपके पास में जो स्ट्रक्चर है, ये इसको आप यहां फिट कर सकते हैं इस खाली जगह में, ठीक है, मतलब ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे निकला हुआ है, एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है आपस में। इन दोनों का लिंक देखा जा सकता है, ज्वाइन करोगे तो जुड़ जाएंगे, इजीली अलाइड हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, एक दूसरे के पार्टनर है, इंटीग्रेटेड है आपस में, यूनाइटेड थे ये। तो आपके पास में एफिलिएटेड मतलब किसी से जुड़ा हुआ होना। ऑपोजिट क्या होगा इसका, उससे अलग अलग होना, डिस्कनेक्ट होना, कोई लिंक ही नहीं है, सेपरेट है, अनएफिलिएटेड है, आइसोलेटेड है, डिटेच है, अनरिलेटेड है, और इंडिपेंडेंट है, या फिर डिवोर्स, पहले साथ थे अब अलग अलग है। द नेक्स्ट वर्ड, क्या ये वर्ड मैंने आपको पहले नहीं बता रखा, आपकी जो मतलब आप अगर इन वीडियोस को देखोगे पुराना, इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें आप देखोगे तो ये वर्ड आपको पहले भी मिल जाएगा। इसका मतलब होता है किसी चीज को आप दोहरा रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, रिटेरेटेड वहां पर आप कर रहे हो उस चीज को, तो आपके पास ईडी लगा हुआ है बेटा, वापिस से कैटेगरी कौन सा जाएगा, वो वाला ही जाएगा। देखो बार बार रिपीट हो रही है, सब एक ही तो है, रिपीट करना है, रिस्टेट कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं, एक हो रहा है बार बार। आप वो पहाड़ी पे जाके चिल्लाते ना किसी का नाम, ठीक है, तो वो एक ही तो होता है, बार बार वो साउंड रिपीट हो जाती है, वो आवाज रिपीट होकर आती है। ऑपोजिट क्या होगा आपके पास में, जो जिस चीज को डिनाई किया गया है, डिस्क्लेम किया गया है, अपोज किया गया है, रिफ्यूट किया गया है, नेगेट किया गया है, वहां डिस्प्यूट किया गया, ठीक। तो सारे वर्ड आपके पास में अपोजिट हो जाएंगे, किसके, रिटेरेटेड के। आई होप बेटा समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया हो तो फिर गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा ये कंट्रीब्यूशन जो छोटा सा आपकी लाइफ में, जिससे आपको थोड़ा सा वोकैबुलरी में हेल्प मिले, तो प्यारे प्यारे कमेंट करना, जितना हो सकता है शेयर करें, और जो क्लास में है भैया इन वर्ड्स को देखते रहना साथ के साथ ही, पूछूंगा क्लास में, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, ठीक है बेटा।